76 फीट्स की ये मूर्ति है। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश को और आगे एक्सप्लोर करते हुए आज हम आए हैं जबलपुर, और जबलपुर में आप देखेंगे तो हम एक मंदिर परिसर में जा रहे हैं, और कहते हैं कि इस परिसर में एक शिव की मूर्ति है जो कि 76 फीट ऊंची है। और अगर आप इस मंदिर परिसर में देखेंगे तो ये जो परिसर है एकदम साफ सुथरा और खुला एरिया है। आप इसको मंदिर नहीं समझ पाएंगे, पर फिर भी इसको यहाँ पर शिव की मूर्ति पूजी जाती है। कहते हैं कि ये जो मूर्ति थी, ये मूर्ति जो बनाई गई है, वो जो यहाँ के एक लोकल निवासी थे, वो जब गए बेंगलोर तो उन्होंने देखा कि एक मूर्ति वहाँ 46 फीट की भगवान भोलेनाथ की थी। तो उन्हें ये ख्याल आया कि उन्हें भी यहाँ पर एक मूर्ति चाहिए जो कि भव्य हो। और वो मूर्ति जिन्होंने बनाई थी वो थे के श्रीधर। तो बहुत देर उनको ढूंढने के बाद तो ये मूर्ति का कार्य भी उन्हीं से ही करवाया गया है। तो चलिए एक झलक हम उस मूर्ति की देखते हैं जो कि बहुत ही भव्य है, बहुत ही बड़ी है, और भगवान शिव की 76 फीट्स की ये मूर्ति है। सबसे ऊंची मूर्ति मध्य प्रदेश की 76 फीट की जो कि बनाई गई थी के श्रीधर, जिन्होंने बेंगलुरु में 46 फीट की एक और मूर्ति बनाई थी। तो देखिए कैसे भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन है, और उनके सामने है हमारे प्यारे नंदी महाराज, नंदी बैल। कहते हैं कि जहाँ जहाँ शिव होंगे वहाँ वहाँ उनके प्यारे नंदी भी होंगे। तो देखिए नंदी बैल, नंदी महाराज कितने ही सुंदर तरह से बनाए गए हैं, और जैसे कि इन पे कार्विंग है, जैसे कि इन पे इनके नए नक्श बनाए हैं, उसी तरह ही इस मूर्ति को भी अगर आप देखेंगे तो मंत्रमुग्ध रह जाएंगे। कहते हैं कि इस मूर्ति के नीचे एक गुफा है, जहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से अगर, तो ये जो जिस शेर पर बैठे हैं उस शेर के नीचे गुफा है। और उस गुफा में अगर आप देखेंगे, अगर अभी हम चलते हैं गुफा में कहते हैं कि गुफा में भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो कि देश के अलग अलग जगह से लाकर यहाँ स्थापित किए गए। और गुफा में हमारे पास देखने को एक कृष्ण जी की मूर्ति है, एक कार्तिकेय की मूर्ति है, एक गणेश जी की है, और सप्तऋषि की है। और इनको अगर आप सब देखेंगे तो ये सब के श्रीधर के द्वारा ही बनाई गई हैं। और कहते हैं कि वो मूर्तियाँ भी इस तरह लगती हैं कि जैसे इन मूर्तियों को भी भगवान शिव की लीला में विलीन किया गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं शिव की ओर। और एक सुंदर प्रतिमा 76 फीट्स, और ये एक ओपन परिसर है, खुला आसमान है, खुले आसमान के नीचे ये मूर्ति भव्य और सुंदरता का एक अजीब नज़ारा है। तो चलिए भगवान शिव को, भगवान भोले को पास से देखते हुए, ये रहे हमारे भोलेनाथ, भगवान शिव। मैसिव गाइस, मैसिव ये मूर्ति देख के एक फीलिंग आती है। और ऊंची आप देखेंगे तो खुला आसमान। और ये रहा हमारे इस मंदिर का परिसर, बहुत ही सुंदर परिसर। ये हवन कुंड बड़ा सा, और शिवरात्रि पर आप अगर यहाँ आए तो आपको कम से कम कहते हैं कि 3-4 किलोमीटर का लंबा रश जाम मिलता है सिर्फ अपने प्यारे भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। चलिए तो अभी टाइम जैसे मैं आपको बताता हूँ, गुफा का टाइम, अगर आपको गुफा को विज़िट करना है तो टाइम है 4:30 बजे शाम को। तो अभी गुफा खुलने वाली है, तो हम चलते हैं गुफा की ओर। चलिए फ्रेंड्स, तो हम ये देखते हैं, ये रहा उस गुफा का द्वार। ये देखिए अभी ये खुलने वाला है। तो मीनवाइल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए शिव भगवान जिस प्लेटफॉर्म पर ये बनाए गए हैं, कितना मैसिव प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर नीचे सिर्फ वो गुफा है जिसको देखने के लिए हम बहुत ही उत्सुक
और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। भजन बज चुके हैं और इस भजन का मतलब ये है कि बस गुफ़ा अब खुलने वाली है और हम अंदर भी 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकेंगे। तो चलिए अब चलते हैं गुफा की ओर। तो ये अब हमारी एंट्री यहाँ से। जय भोले। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि हमारे पास क्या है। बहुत ही सुंदर नज़ारा। और जैसे कि आपको बताया था कि इसमें 12 ज्योतिर्लिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ज्योतिर्लिंग वहीं उन्हीं जगह से लाए गए हैं, यहाँ स्थापित किए गए हैं। जो पहला है श्री सोमनाथ जी का ज्योतिर्लिंग। यहाँ से चलते हैं हम आगे, आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हमें मिलेंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग और ये है श्री मल्लिकार्जुन जी का, वहाँ से लाया गया ज्योतिर्लिंग। चलिए अब आगे है। ये देखिए कितना सुंदर ज्योतिर्लिंग है। इस पे एक फेस महाकालेश्वर जी का फेस एंग्रेव्ड है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। ये है मल्लेश्वर। अब चल रहे हैं बैजनाथ की तरफ। अब हमारे अगले ज्योतिर्लिंग ये है श्री भीम शंकर जी के। ये ज्योतिर्लिंग जो आए हैं ये श्री रामेश्वरम से आए हैं, मदुरई से। और ये रहे द्वारिकापुरी श्री नागेश्वर जी के। और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये गुफा है और यहाँ पर ज्योतिर्लिंग 12 स्थापित है। तो थोड़ा सा हम धीरे बोलेंगे बिकॉज आस्था हमारी भी है और सबकी भी है, किसी की आस्था ना को ठेस पहुँचाते हुए। चलिए तो ये रहे विश्वनाथ से जो आए हैं, ये आए हैं ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर से। और ये रहे हमारे 3 शिवलिंग, बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं मिलेंगे। तो अब अगले हैं केदारनाथ जी से जो हमारे आए हैं। जय प्रभु। चले हम आगे नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग की तरफ। और ये हैं हमारे श्री भुवनेश्वर औरंगाबाद जी की जगह से आए हुए। तो अब हम चलते हैं बाहर की ओर। और जो मूर्तियां हैं उन जगह की अभी गेट्स बंद हैं, तो हम नहीं उनको देख पाएंगे। तो चलिए ये थी हमारी गुफाओं में ज्योतिर्लिंग स्थापित। और मंदिर के कैंपस में बहुत सुंदर भजन बजता हुआ। तो चलिए ये रहा एक और तीर्थ स्थान, पर्यटन स्थान और एक जबलपुर की बहुत मशहूर स्थल